जैन सोजल्स, वेलकम टू उत्थान एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। कल अपना फर्स्ट क्लास था इंग्लिश का, तो आज अपन उसके आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप इनको समझिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने कुछ रूल्स पढ़े थे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो हैबिचुअल एक्शन शो करता था, आपका डेली रूटीन शो करता था, यूनिवर्सल ट्रूथ करता था। लेकिन आपने उसमें दो स्टेटमेंट पढ़े थे क्लाउज के फॉर्म में। एक आपका था कंडीशनल क्लाउज, एक था आपका मेन क्लाउज। मैंने लिखा था उसमें कंडीशनल क्लाउज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता था और आपका मेन क्लाउज फ्यूचर टेंस शो करता था। उसी के साथ में अपन ने आगे पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मेनली अपन ने पोजीशन पढ़े था, परसेप्शंस पढ़े थे, फीलिंग्स पढ़ी थी, इनके बारे में पढ़े था। इन सब के साथ अपन सिंपल टेंस यूज करते थे। और उसमें अपन ने एक पढ़ा था स्मेल पढ़ा था और हियरिंग पढ़ा था। स्मेल के केस में, फ्रेगनेंस के केस में पढ़ा था, एक टू स्मेल के केस में पढ़ा था। फ्रेगनेंस के केस में अपन उसमें सिंपल टेंस यूज करते थे और उसमें टू स्निप के केस में कंटिन्यूस करते थे। ईयर पढ़ा था, ईयर के केस में अपन उसमें सुनवाई के केस में कंटिन्यूस करते थे यूज, और साउंड के केस में इंडेफिनिट करते थे। तो साथियों, आज जो अपन प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे, उसमें क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से। इसके आपको 2 या 3 क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम में। इसी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको 60 to 70% क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिएगा। अगर आप इसको समझ गए, इसका मतलब समझ लीजिएगा आपका 60 to 70% आपने, अगर कम्पिटिटिव में आपके एग्जाम में आएगा, आपने इस पर काम कर लिया है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट होता है इसका, बेसिकली अपन पढ़ते हैं, मैंने कल बताया था, जैसे राय, रहिए, रहे, ताय, तिये, ते इत्यादि शब्द आते हैं, उनकी पहचान होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ताय, तिये, कंटिन्यूअस में रा, रही है। इसमें क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं, इनकी पहचान होती है। मैं आज फिर ये कहता हूँ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ना ही चुका दिखेगा, ना ऐसे शब्द दिखेंगे, हिंदी वाले शब्द आपको नहीं दिखेंगे। ये आपको खुद पहचान करने पड़ेगा कि टेंस किसमें, ये आपको खुद देखना पड़ेगा सेंटेंस को पता करके। आपको सेंटेंस मिलेगा, आपको उसमें पहचानना है कि ये सेंटेंस आपका किसमें है। सबसे पहले देखिएगा, इसको रूल के हिसाब से समझेंगे, रूल के हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो एक मान लीजिएगा ये पास्ट इंडेफिनिट का छोटा सा हिस्सा है। जैसे मैं कहना चाहूँ इसके पर्पज से, इट शोज एक्शन टेक प्लेस इन पास्ट and its impact is seen in present। चलो आप समझिएगा इसका मतलब क्या। रूल फर्स्ट आपका क्या कहता है, आपका कोई कार्य है वो आपको पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, वो आपका कार्य पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। इस केस में अपन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। फिर समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर आपने कोई कार्य किया है, आपने पास्ट में किया है, और उसका इम्पैक्ट आपको क्या दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि इट शोज द एक्शन टेकन प्लेस इन पास्ट, यानी कोई एक्शन आपका पास्ट में लिया गया है, बट इम्पैक्ट इज सीन इन प्रेजेंट, जिसका इफेक्ट आपका प्रेजेंट में शो करता है। आप एग्जांपल के बेस पे समझिएगा। आई हैव लॉस्ट माई की, आई हैव लॉस्ट माई की, मेरी चाबी खो गई है। इट
मीन्स आपका पास्ट में आपकी कल खोई होगी, परसों यानी पास्ट में खोई होगी, बट उसका इम्पैक्ट अभी है, क्योंकि आप कोई लॉक खोलो या फिर कुछ का यूज कर रहे हो तो चाबी है ही नहीं तो कहाँ से खुलेगा, उसका इम्पैक्ट तो प्रेजेंट में है ना, क्योंकि मेरे पास मुझे लॉक खोलना है इसका, मेरे पास चाबी नहीं है तो कहाँ से खोलेंगे। इट मीन्स प्रेजेंट में आपका इम्पैक्ट दिखा रहा है, लेकिन कम कब हुआ है आपका पास्ट में, एक्शन कब हुआ है आपका पास्ट में, इसका इम्पैक्ट कहाँ दिख रहा है प्रेजेंट में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। I have broken my hand, मेरा हाथ टूट गया। टूट गया इट मीन्स कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, इट मीन्स पास्ट में तो कोई एक्शन हुआ है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कब दिख रहा है प्रेजेंट में दिख रहा है, क्योंकि पैनिक मूवमेंट होते हैं आपको प्रेजेंट में दिख रहा है, या लगता है कि हाँ कुछ घटना घटी है, इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में होता है। आई थिंक आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा, एक बार इसे फिर रिवाइज करते हैं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इट शोज एक्शन टेकन प्लेस इन पास्ट। अगर आपका कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो, कोई पास्ट में हुआ हो जिसका इम्पैक्ट आपको प्रेजेंट में दिखे, जिसका इम्पैक्ट आपको प्रेजेंट में दिखे, इस केस को अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने चाबी खोई, इसका मतलब एक्शन कब हुआ पास्ट में हुआ, बट इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में शो कर रहा है। आई हैव ब्रोकन माई हैंड, मेरा हाथ टूट गया, पास्ट में टूटा लेकिन असर उसका भी हो रहा है। क्लियर? अगर रूल समझिएगा आप लोग, रूल टू क्या कहता है, अगर आपने कोई काम या फिर कोई एक्शन किया है, रिसेंटली एक्शन किया, रिसेंट किया हो, तो उसको भी अपन किसमें करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, या फिर जस्ट रिसेंट किया ही, उसका मतलब हाल ही में। जैसे देखिएगा रिसेंटली या फिर जस्ट एक्शन टेक प्लेस। आपने अगर हाल ही में कोई काम किया उसको भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट में दर्शाते हैं। ज़्यादा भाषा लिखाने का कुछ नहीं, बस आप थोड़ा समझिएगा पॉइंट्स के हिसाब से, ज़्यादा थ्योरी में विश्वास नहीं रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, आपको इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कोई एक्शन आपका रिसेंटली हुआ है, जस्ट हुआ है, ऐसे सेंटेंस को अपन दर्शाने के लिए, शो करने के लिए, लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के बेस पे समझिएगा। एग्जाम्पल के बेस पे कैसे समझोगे, आई हैव just eaten breakfast, आई हैव जस्ट ईटन ब्रेकफास्ट, मैंने अभी अभी तुरंत अपना ब्रेकफास्ट किया है। जस्ट दिखा रहा है ना, जस्ट एक्शन टेक प्लेस इन पास्ट, एक्शन पास्ट में हो चुका है, लेकिन क्या दिखा रहा है आपको जस्ट अभी अभी कोई एक्शन जस्ट हुआ हो, उसको भी अपन किस में करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा भाई आप, आई हैव रिसेंटली वॉच्ड नाइनटीन 83 which is based on क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। क्लियर और नॉट? इसको समझिएगा, आई हैव रिसेंटली वॉच, दिस वर्ड रिसेंटली शो आपका कुछ, आपने कोई एक्शन किया वो रिसेंट किया है, हाल ही में कुछ किया है। आई हैव रिसेंटली वॉच 1983 विच इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983। ये एक मूवी है जिसको मैं रिसेंटली वॉच किया है। तो आपके इस दोनों एग्जांपल के जरिए से आप इस रूल को समझ गए होंगे। अगर आपका कोई एक्शन रिसेंटली होता है, जस्ट होता है, ऐसे इस सेंटेंस को दर्शाने के लिए, इस सेंटेंस को शो करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। आई होप आप सबको मेरी भाषा समझ में आ रही होगी। क्या समझ, रूल समझिएगा
और आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश ना करें। देखिएगा भाई, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज है, बस इतना है कि आप रूल्स याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। कल मैंने रूल्स पढ़ाई, अगर आपको क्लियर है किसके साथ किसका यूज़ करते हैं तो आप इसको बना लोगे। ऐसे ही मैं रूल के बेस पे इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ ज़्यादा एडवांस पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। अगर टेंस पढ़ाने चलूँ तो आई थिंक आपका 50 to 20 डेज लगता है, बट अगर रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, एग्जाम पैटर्न से चलेंगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है। एग्जाम पैटर्न में चलने से आपको भी फ़ायदा है और उसमें आपके पास बर्डन थोड़ा कम होगा। एक बात समझ लीजिएगा, आपको कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। अगर पेपर निकालना है तो कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट नहीं करोगे तो क्या करना है। बस मैं पढ़ा रहा हूँ, आप भी क्लास अटेंड कर रहे हो, समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ टारगेट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। एक कमिटमेंट मैं करता हूँ, एक कमिटमेंट आप भी करोगे। अगर मैंने एक कमिटमेंट किया तो आपको दो करने चाहिए। इंग्लिश के बेस पे कर रहे हैं अपन काम, तो मेरा कमिटमेंट आपको यही रहेगा, आप लोग जो मेरी क्लास अटेंड करेगा, मेरे हर एक रूल्स को याद रखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, तब आपको अच्छी से इंग्लिश समझ में आएगी। क्लियर है। और आपको ये कमिटमेंट करना है कि आप जो पढ़ाओगे उसको मैं हर एक रूल याद रखूंगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक रूल 3 है, इससे आप रूल 3 लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार भी लगा लें। समझिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आल्सो शो अनफिनिश्ड स्टेट एंड हैबिट्स। आपका कोई कार्य हुआ है, अभी भी गति पे है, अभी भी चल रहा है, प्रोसेस में है, इस पास्ट में स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है, इस केस को अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शो करते हैं। इसको आप समझिएगा कैसे, इसका कहने का मतलब क्या है। आपने कोई काम स्टार्ट किया, आई थिंक 10 महीने पहले, 12 महीने पहले, 2006 में, 2008 में, 2010 में, ये आपका अनफिनिश्ड स्टेटमेंट है, अभी भी कंटिन्यू है, आपको दर्शाता आपकी हैबिट में है, ये कार्य चल रहा है अभी। इस सेंटेंस को भी अपन किस में शो करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब, इसको शो करने के लिए अपन दो शब्द सीखेंगे, दो वर्ड्स होते हैं, सिंस एंड फॉर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक एग्जाम में एरर इसी का मिलता है। सिंस के साथ किसका यूज करें एंड फॉर के साथ किसका यूज करें। इसको आप समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स है, इसको आप देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा सिंस जनवरी बोला तो आपको समझ में आना चाहिए, मंथ्स नेम तो आ ही जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च जो भी है आपके आ जाएंगे। मॉर्निंग अगर बोला सिंस मॉर्निंग, इट मीन्स मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून सब आ जाएगा। सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब आ जाएगा। सिंस 1993 इट मीन्स आपकी कोई भी सन आ जाएगी उसमें। सिंस 5 AM, सिंस आई मेट हिम, जब मैं उसे मिला। yesterday, tomorrow, last week, last month, last Sunday, childhood, since childhood। तो आप इन सब के साथ अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, अपन समझिएगा, मैंने एक लिख दिया तो आप समझ जाओगे सिंस का प्रयोग। वी यूज ऑल दिस वर्ड विथ सिंस। ऐसे ही सेम है, आपका सेंस क्या करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। और आपका ये फोर क्या करता है, पीरियड ऑफ टाइम को। फोर को समझने के लिए आप एक जुगाड़ू मेथड समझिएगा। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर दिख जाए 2, 4, 2, मैनी, 2, ऐसे नंबर्स दिख जाए आपको किसी सेंटेंस में, तो आप थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा कि आप किसके साथ यूज करोगे, 4 के साथ। देखना, for 2 seconds, for 2 minutes, for 2 hours, for 2 weeks, many years। Last 2 years ऐसे अपन ऐसे भी कर सकते, for the past 2 years। इसमें मैंने 4 भी लगा दिया, इसे ऐसे कर दें, for the past 2 years। तो आप समझिएगा, अगर आपको नंबर्स दिख जाए कि 2, 2, 2, 4, 8, 10, लास्ट 20 years,
लास्ट 24 ईयर्स, फॉर द पास्ट 24 ईयर्स। अगर आपको ये सब दिख जाए, इसके साथ अपन किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पैटर्न से आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे आप जितने स्टार लगाना चाहें उतने स्टार लगा लें, क्योंकि आपका पेपर में क्वेश्चन सही से बनता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका। He has been married for since इस एग्जाम को आप देख, इस ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को आपने देख के बता दिया इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है। He has been married for oblique since the last 10 years। वह पिछले 10 साल से शादीशुदा है। वह पिछले 10 साल से शादीशुदा है। इट मीन्स पिछले 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स। अगर आपने ये सब देख लिया तो आप कर सकते हो इसको कैसे करना है। और द लास्ट 10 ईयर्स मैंने कहा तो नंबर से आपको क्या दिख जाए तो आपको कुछ देखना नहीं, ऑप्शन आपके सही हो गया। इसे समझिएगा। ही हैज बीन इल फॉर ऑब्लिक सिंस 2018। आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। इसे देख के आप बता सकते हो सन को ऑप्शंस के केस में करते हैं। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। बहुत से लोगों को मन में आ रहा है स्ट्रक्चर्स तो इसका पढ़ाई नहीं है। स्ट्रक्चर्स करना क्या होता है, शंका दूर करने के लिए बता दो, करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्ट्रक्चर्स देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं स्ट्रक्चर लिखाता नहीं, आपको रूल याद कराता हूँ। अगर रूल्स आपको याद है तो आप क्वेश्चंस कर देखते हो, तब भी लिखा दे रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड्स रहती है। मुझे यही समझ में नहीं आता हैज किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है, कब लगाना है, क्या लगाना है।
समझिएगा, आपकी तमन्ना पूरी कर दी गई है स्ट्रक्चर्स भी लगा के। ये आपका सिंपल होगा तब आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखेगा। नेगेटिव में ये, इंटरोगेटिव में ये, और आपको क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर्स दिखेगा। देखिएगा साथियों, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपको सिंपल में दिखेगा। सिंगुलर के साथ अपन हैज का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ अपन हैव का यूज करेंगे। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो हैज हैव आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको याद रखिएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड्स के केस में कैसे वेयर, व्हेन ऐसे शब्द आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर और नॉट? एक एग्जांपल नोट लगा लें इस पे। एग्जांपल स्टार लगा लें। आई हैव हैड दिस कार फॉर लास्ट 2 years। A, B, C, नो एरर, D। देखिएगा आपको एरर क्या हो सकता है इसमें, समझना है। आई हैव हैड दिस कार फॉर लास्ट 2 years। ये कार मेरे पास 2 साल से है, इसका मतलब ये है ये कार मेरे पास 2 साल से है। लेकिन इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे, हैव हैड दो हेल्पिंग वर्ब, ये कैसा सेंटेंस है? बहुत 90% स्टूडेंट्स ऑप्शन ये करेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। इससे आप समझिएगा, ये आपके ऐसा है नहीं। अब यहाँ कोई करेक्शन नहीं है, पहले आप समझिएगा हैव क्या है या हैड क्या है। जो आपका जो इधर हैव है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो आपका ये हैड है ये आपका मेन वर्ब है। कल मैंने आपको पढ़ाया था पोजीशन में बिलोंग, ऑन एंड हैव। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, हैव। आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है। आई हैव 2 फ्रेंड्स, आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पास मेरे जिम में 10 रुपए हैं। हैव क्या शो कर रहा है? पोजीशन कर रहा है। हैव का V3 क्या होगा? हेड ही तो होगा ना। तो आपका ये मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो आपका इसमें तो करेक्शन है नहीं। दिस कार और लास्ट 2 years, इसका मतलब ये भी सही है, तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा नो एरर। क्लियर? इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। ये आपका यहाँ पे हेड सही है, आपका हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो आपका हेड क्या है? मेन वर्ब। क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसे समझ लीजिएगा। 90% स्टूडेंट इसे गलत करके आते हैं, उन्हें लगता है कि इसमें हैड हैव और हेड दोनों हेल्पिंग वर्ब से यूज कर लिया है। ऐसा नहीं है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और आपका हेड क्या है? मेन वर्ब। रूल 5 पे आइएगा। इट आल्सो सोस, अंडरलाइन ब्रैकेट में कर लिएगा, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन। क्लियर?
रिपीटेड एक्शन इट मीन्स कोई एक्शन रिपीट हुआ होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीटेशन होगा। इसका अगर अपन इसके समझने के लिए रिपीटेड एक्शन है तो अपन एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं हाउ मेनी टाइम्स। क्या कहेंगे? हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। अगर एक्शन है तो कितनी बार दूंगा होगा, से आप थोड़ा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, थोड़ा बेसिक अंडरस्टूड पॉइंट है। हाउ मेनी टाइम्स, अगर कोई एक्शन किया है आपने कितनी बार किया है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, रिपीटेड एक्शन है तो हाउ मेनी टाइम्स होगा ही होगा। ऐसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल के बेस में समझिएगा इसको। एग्जांपल, आई हैव रीड दिस टॉपिक 100 times. I have read this topic 100 times. मैंने ये टॉपिक पढ़ा कितने टाइम्स, कितने बार, 100 बार। आप उसको समझिएगा, आई हैव रीड दिस टॉपिक 100 टाइम्स, मैंने ये टॉपिक को क्या किया, एक्शन रिपीट हुआ नहीं हुआ। उसने एक बार पढ़ा होगा, 2 बार, एक्शन तो रिपीट कर ही रहा है, एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, तो उसने 100 टाइम्स पढ़ा ना। उसको आपको कैसे पता पड़ा कि इसको हम कैसे लिखेंगे? आपका हैव आ गया, V3 आ गया, रीड का V3 क्या होता है, रीड का V3 रीड ही रहता है, V1 V2 V3 में सेम रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें सब सेम रहता है इसका। क्लियर? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अगर आपका कोई रिपीटेड एक्शन है उसको अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। क्लियर? आपका हाईलाइट पॉइंट ही है, इससे आप समझ जाओगे। क्लियर है? ऐसे एक और देखा हुआ एग्जांपल आपको दिखाई देंगे। आई हैव वॉच्ड सुना लागे सूर्यवंशम। आई हैव वॉच्ड सूर्यवंशम मेनी टाइम्स। सोनी मैक्स पे सैटरडे संडे यही लगी रहती थी मोस्टली टाइम, जब भी देखो सूर्यवंशम, सोनी मैक्स लगा सूर्यवंशम। तो अपन कैसे समझेंगे इस बात को? आई हैव वॉच्ड सूर्यवंशम मेनी टाइम्स, ये आपका प्लस पॉइंट, ये आपको बता देगा किसमें शो करना है। मेनी टाइम्स मीन्स हमने एक्शन रिपीट किया होगा, इस सैटरडे, अगले सैटरडे, सैटरडे, पता नहीं कितनी बार देखी होगी, लाखों बार, हजारों बार देखी होगी। मेनी टाइम्स आपका एक्शन रिपीट हुआ हुआ। हाउ मेनी टाइम्स? मेनी टाइम्स। इस केस में आप समझ लेगा, याद रखिएगा, एक्शन आपका रिपीटेड एक्शन होना चाहिए और अपने आप से पूछिएगा कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स। ऐसे पूछिएगा, आपने बुक्स दिस टॉप, आपने ये टॉपिक कितने बार पढ़ा? 100 टाइम्स। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, आई हैव वॉच्ड सूर्यवंशम कितने टाइम? मेनी टाइम्स। गिनती नहीं है क्योंकि संडे सैटरडे वही लगी रहती थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? साथियों, भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, इस फौजी दुनिया में तुम सबको ले जाऊंगा। क्लियर है? भरोसा तो करना पड़ेगा, अभी तो समझ में आएगा रूल में क्या पढ़ा रहा हूँ। आपको भरोसा होना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूँ सही है, गलत इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने एक बार भरोसा कर लिया तो समझ में आएगा कि हाँ, इसलिए कह रहा हूँ साथियों भरोसा कर लो तुम, साथ निभाऊंगा, इस फौजी दुनिया में ना, फौजी बनना ना, इस फौजी दुनिया में तुम सबको ले जाऊंगा। क्लियर है? भरोसा तो करना पड़ेगा। रूल 6 से आपका क्या कहेगा? इट आल्सो shows accompanies, यहाँ पर कंप्लीट वर्क, कंप्लीट सॉरी accompanied after completed work। क्लियर है?
आपका कोई कार्य हो गया, आपने कोई कार्य कर लिया, आपका कार्य कोई पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उससे अपन प्रेजेंट टेंस में also यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में से यूज कर सकते हैं। आपने कोई काम किया, ये आपने कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन वो काम आपको क्या होना चाहिए, कंप्लीट, एकम्प्लिशमेंट, एकम्प्लिशमेंट पूरा कंप्लीट करना होता है। क्लियर? एग्जाम्पल के बेस पे समझ में सब कुछ आ जाता है, मैं क्या लिखता हूँ, मेरा रूल क्या कहता है, वो सब आप एग्जाम्पल के बेस पे समझ जाओगे। एकम्प्लिशमेंट में आपने कोई कार्य पूरा कर लिया है, आपने कोई काम खत्म कर लिया है, आपने कुछ अचीवमेंट कर लिया है, इट मीन्स इस केस को अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव learnt 5 languages, 10 languages. I have learned 5 languages. मैंने 5 भाषा सीख ली। ये आपका एक अचीवमेंट है ना, आपने कंप्लीट कर लिया ना, 5 भाषा सीख ली। आपने कोई एक आपका टारगेट होगा, मुझे 5 भाषा सीखनी है, आपने 5 भाषा सीखनी है। आई हैव लर्न 5 लैंग्वेजेस। एकम्प्लिशमेंट, आपने एक कार्य पूरा किया है, आपने कोई कार्य है वो आपका जो है उसको आपने कंप्लीट कर लिया है, एकम्प्लिशमेंट हो गया। ऐसे एग्जांपल की मिस्टेक को समझिएगा। आई हैव लर्न हाउ टू प्ले द फ्लूट। मैंने फ्लूट बजाना सीख लिया, एकम्प्लिशमेंट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन हो गया। इस केस को अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, थोड़ा समझिएगा। मैंने सीख लिया क्या, फ्लूट बजाना, मैंने सीख लिया क्या, 5 भाषाएं। ये आपको एकम्प्लिशमेंट पूरा कंप्लीट करना है ना, तो आपका एक्शन कंप्लीट हुआ ना। इस केस में अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? एकम्प्लिशमेंट कार्य का पूरा होना, गाँव में जाते हो तो बहुत से लोग पूछते होंगे बेटा आपने 12th पास कर लिया, क्या कर रहे हो? तो बातें लगती हैं दिल पे, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ अभी तक, क्या करूँ, समस्या रहता है। इसको मतलब अपने एक से आप खुद का कमिटमेंट बना लीजिएगा, करना क्या है इसके साथ में, आप खुद बना लें 2 चीज़ें, आप खुद एक कमिटमेंट कर लें अपने साथ, तो मुझे ये करना है तो करना है। तो आप कैसा करोगे, लगी हैं बातें दिल पे, पेपर तो निकालेंगे, जो नहीं निकला पेपर ना अपने आप को मिटा लेंगे। ये आप कमिटमेंट बना के रखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर है? नहीं निकलेगा तो मिटा लेना, कमिटमेंट है। क्लियर है? कुछ अच्छा पढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेटेड लाइन होना चाहिए, इम्पोर्टेंट लगा लें। आपको मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, बीन ऑब्लिक गॉन में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीन एंड गॉन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप समझें। होकर आना, गॉन में मिलेगा ऑन द वे, ऑन द वे। ये अलग अलग, 2 अलग शब्द है। अगर दोनों अलग शब्द के बारे में अगर आपको पता है, बीन का मतलब समझिएगा होकर आना, हो कर आना, होकर आना। क्लियर? गॉन का मतलब समझिए ऑन द वे, रास्ते में होना, रास्ते में होना। अभी आपको एग्जाम्पल के बेस पे सब समझ में आ जाएगा, मतलब क्या है इसका, इतना समझिएगा। सॉरी, बीन का मतलब होता है होकर आना, ऑन द वे रास्ते में होना, ऑन द पाथ। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल के बेस आप खुद मार दोगे इसको। इतना अगर आपको, मैं क्या कहता हूँ, मैंने कल बोला आपको, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो या फिर आपका कोई जीएस हो, आप स्ट्रक्चर्स के बेस में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, मैंने इसका बनाया बीन गॉन, बीन का होकर आना और गॉन का क्या होता है ऑन द वे। क्लियर है?
इसमें आप इसको समझिएगा, आई हैव बीन ऑब्लिक गॉन टू अमेरिका मेनी टाइम्स। कुछ भी ले लो आप, एग्जाम्पल ही तो है, समझना ही तो है क्या इसमें। आई हैव बीन ऑब्लिक गॉन टू अमेरिका मेनी टाइम्स, आपको समझना पड़ेगा। एक को लिख ले, माई फादर हैज बीन ऑब्लिक गॉन टू अमेरिका so you can't meet him। I have been option A, option B, option A, option B, option A, option B। होकर आना, बीन का मतलब, गॉन का मतलब ऑन द वे, रास्ते में होना। दिस मेनी टाइम्स मीन्स कई बार। ऐसा तो नहीं अगर मैं गया हूँ कई बार रास्ते में कैसे हो सकता हूँ, रास्ते में होना इट मीन्स कई बार तो नहीं हो सकता ना। आई हैव बीन गॉन टू अमेरिका मेनी टाइम्स, मैं अमेरिका कई बार जा चुका हूँ, कई बार मतलब गया होगा फिर आया होगा, होकर हो गया आया, गया आया, गया आया, होकर आना। तो इसका आप देख के बता सकते हो, बीन होगा मेनी टाइम्स। इधर देखिए, माई फादर हैज बीन ऑब्लिक गॉन टू अमेरिका सो यू कांट मीट हिम, मेरे डैडी अमेरिका गए हैं, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। गए हैं आप उनसे अभी नहीं मिल सकते, यानी घर के और अमेरिका की रेस्पेक्ट में आपके डैडी क्या ऑन द वे हैं, अमेरिका है ना, तो आप उनसे नहीं मिल सकते ना। माई फादर हैज गॉन टू अमेरिका सो यू कांट मीट हिम राइट नाउ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? दिस इज वेरी सिंपल टू वर्ड्स। इफ इन केस ऑफ बीन यू कैन अंडरस्टैंड होकर आना, मेनी टाइम्स घूम के आया। इन केस ऑफ गॉन यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑन द वे। Yes or no? Now we can understand with the help of example. The first example is this: I have been oblique gone to America many times. Many times, so your been condition. कई बार, many times. So we use the been here. And example second, my father has been oblique gone to America, so you can't meet him. This sentence help to use correct option. सो यू कांट मीट हिम, आप उनसे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? मेरे डैडी रास्ते में है, मेरे डैडी अमेरिका गए हैं, तो आपको इससे पता चल जाएगा। क्लियर? कमिटमेंट कर लें, जितनी कर लें उतना ही अच्छा है। या तो इस बार पेपर फोड़ना है, या तो कंपटीशन छोड़ना है, या तो पेपर फोड़ना है या फिर कंपटीशन छोड़ना है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आपका, इससे आप समझिएगा कि शायद 8 वाला रूल है, 8 क्लियर है? इसको आप स्टार लगा लें। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, या फिर कह दें टाइम। सो पास्ट कंडीशन, क्लियर? या फिर
शुद्ध पास्ट कंडीशन, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे उसको, यस्टरडे, एगो, यस्टरडे हो गया, ये हो गया, इट मीन्स आपका टाइम कंडीशन शो करेगा लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, इत्यादि। सब समझिएगा, आई हैव मेड मैगी यस्टरडे। अगर आपका यहाँ पे सिंस यस्टरडे लग जाता, पॉइंट ऑफ टाइम आपको शो कर देता, सिंस यस्टरडे है नहीं, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम आपका आ गया, पास्ट ये किस क्या शो करता, पास्ट इस यस्टरडे हो, आपका एगो हो, सेंटेंस के अंत में अगर आपको कुछ भी हो तो अपन इस केस में क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर आपका इसमें इधर सिंस आ जाता तब तो आपका स्टेटमेंट सही है, आई हैव मेड मैगी सिंस यस्टरडे, सिंस नहीं है ना इधर, तो आपका हेड ये आपका करेक्ट नहीं है, इसका करेक्ट बनेगा आई मेड मैगी यस्टरडे। क्लियर, सब मिलेगा, यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ऐसे अगर सेंटेंस में आपको दिख जाए जिसके साथ फोर या फिर सिंस न लगा हो, इस केस में अपन क्या करते हैं, इसको सिंपल में लिखते हैं, सिंपल पास्ट में टेंस बना लेते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत, आज मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे आप समझिएगा। क्लियर है, इस टॉपिक से जो मैंने आज आपको 8 रूल्स पढ़ाए, आपको एग्जाम में यही मिलेंगे बिल्कुल सेम, आपको बस स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, लेकिन कंडीशंस रूल यही रहेंगे। आपका टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, ठीक है, जय हिंद साथियों, टेक केयर। क्लास ज़्यादा लंबी खिंच रही है।